हमारे एक मित्र हैं जिनको बागवानी का बहुत शौक़ है। पहले एक बड़े से बंगले में रह करके बागवानी का शौक़ पूरा करते थे, लेकिन अब मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए, लेकिन बागवानी का शौक़ बरकरार है। पर यहाँ समस्या प्राकृतिक मिट्टी की। कहने लगे अब मुझे मिट्टी ऑनलाइन मंगवानी पड़ रही। ये समस्या मेरे मित्र की नहीं बल्कि सामान्य रूप से प्राकृतिक मिट्टी अब आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही। हालत ये है कि यदि आपको नए मकान में नींव भरने के लिए मिट्टी की आवश्यकता है तो आपको मिट्टी खरीद कर मंगवानी पड़ेगी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट सही थे जब उन्होंने कहा था कि जो राष्ट्र अपनी मिट्टी को नष्ट करता है वह स्वयं को नष्ट कर देता है। 1930 के दशक में उन्होंने ये बात तब कही थी जब वर्षों के भयंकर सूखे और लगातार हवाओं ने अमेरिका के राज्यों को धूल के कटोरे में बदल दिया था। इस आपदा ने फसलों और पशुधन को नष्ट कर दिया और पूरे अमेरिका में अनगिनत परिवारों को अपने खेत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे पैरों के नीचे की ज़मीन को केवल मिट्टी कहकर खारिज करना आसान हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके बिना मानव जाति का अस्तित्व नहीं होगा। आज एक बार फिर हम जलवायु परिवर्तन के दौर में हमारी मिट्टी दुनिया भर में गंभीर संकट का सामना कर रही है। इसी संदर्भ में ईशा फाउंडेशन के सद्गुरु द्वारा शुरू किया गया सेव द सॉइल मिट्टी बचाओ आंदोलन का उल्लेख करना चाहूँगा। ये एक आंदोलन है जिसके द्वारा दुनिया के सभी लोगों को मिट्टी के बचाव के लिए जागरूक करना है। इस आंदोलन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भूमि क्षरण यानी सॉइल इरोजन को रोकना है। चेतावनी देते हुए सद्गुरु ने तो यहाँ तक कह दिया है कि दुनिया खत्म होने वाली है, क्योंकि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तत्व मिट्टी खत्म हो रही है। हमको पता होना चाहिए मिट्टी हवा, पानी और रोगाणुओं के मिश्रित खनिज और कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। यह एक माध्यम प्रदान करता है जिसमें पौधे बढ़ते हैं और जानवरों और सूक्ष्म जीवन के लिए एक प्रकार का आवास प्रदान होता है। मिट्टी हमें सिर्फ भोजन उगाने में ही मदद नहीं करती है, यह हमारे पानी को अवशोषित, फिल्टर और शुद्ध करती है, जिससे अचानक आने वाली बाढ़ से बचाव में मदद मिलती है। यह कार्बन का भंडारण भी करती है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। एक अनुमान के अनुसार हमारी मिट्टी में पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना में 3 गुना अधिक कार्बन है। सच तो यह है कि हमारी मिट्टी खराब हो रही है। सॉइल इरोजन, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड के अंधाधुंध इस्तेमाल से मिट्टी को नुकसान पहुंचा है। हमको पता होना चाहिए कि मिट्टी में 90% फंजाई और एल्गी की प्रजातियां होती हैं। इसके अलावा मिट्टी पौधों की 86% और बैक्टीरिया की 44% से ज़्यादा प्रजातियों को आसरा प्रदान करती है। वहीं केंचुए और घोंगे जैसे मॉलस्क प्रजातियों का 20% हिस्सा उनके जीवन के लिए मिट्टी के ही सहारे है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि हम अपने 95% भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी पर ही निर्भर करते हैं। इसके बावजूद हम मिट्टी को गंभीरता से नहीं ले रहे। जो मिट्टी हमारे जीवन का आधार है, आज उसका 33% से ज़्यादा हिस्सा खराब होने की कगार पर है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के हवाले से पता चला है कि मिट्टी पर बढ़ते दबाव के लिए अनियंत्रित तरीके से बढ़ रही औद्योगिक गतिविधियां, कृषि, खनन और शहरी प्रदूषण मुख्य रूप से जिम्मेदार है। हजारों सिंथेटिक केमिकल जो सैकड़ों हजारों वर्षों तक पर्यावरण में बने रह सकते हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं
और मिट्टी को दूषित कर रहे हैं। आज दुनिया की करीब 83.3 करोड़ हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि खारेपन या एल्कलाइन नेचर से प्रभावित हो चुकी है। किसानों के सामने एक समस्या कठोर या सघन मिट्टी की है, जो आमतौर पर भारी कृषि मशीनरी के कारण होती है। कठोर मिट्टी में जड़ों का घुसना मुश्किल होता है, जिससे पौधों को पानी और पोषक तत्वों तक सीमित पहुंच मिलती है। परिणाम स्वरूप कठोर मिट्टी फसल की पैदावार को 50% से अधिक कम कर सकती है, जिससे किसानों और उत्पादकों को नुकसान होता है। वे पानी लेने और बाढ़ में योगदान देने में भी कम प्रभावी हो जाते हैं। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम करने का एक कारण अत्यधिक जुताई भी है। मिट्टी और रेत के कण कार्बनिक पदार्थों की गांठों के साथ एक साथ जुड़ते हैं। ये गुच्छे मिट्टी की संरचना के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनके बिना मिट्टी जलमग्न हो सकती है और बह सकती है। दुर्भाग्य से जब किसान हल चलाते हैं और मिट्टी जोतते हैं तो यह इन गुच्छों को तोड़ देता है, जिससे कटाव का खतरा बढ़ जाता है। क्रॉप रोटेशन का मिट्टी की गुणवत्ता पर विशेष प्रभाव पड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारा किसान समुचित रूप से क्रॉप रोटेशन नहीं कर पाता है। जलवायु परिवर्तन के तहत अगर हमको पैदावार को बढ़ाना है तो हमें अपनी मिट्टी को बचाना ही नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हम इसका इरोजन से क्षरण रोक उपयोगी बनाएं। हम जानते हैं हमारी दुनिया की जनसंख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है और आने वाले समय में यदि इसी तरह मिट्टी का इरोजन होता रहा तो 10 लोगों में से 3 लोग ऐसे होंगे जिन्हें उपजाऊ ज़मीन के अभाव में न उगाने के लिए फसलें होंगी, न हमें अपनी आवश्यकता के अनुरूप खाना मिल सके।